हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की, है ना, तो अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, राइट, अगर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, है ना, तो उसको उसके बेसिस पर यू कैन डिवाइड इट फर्दर इनटू टू टाइप्स, और इसके इस तरीके से क्या हो जाएगा आपका, बहुत इजी हो जाएगा आपका समझने के लिए। अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट वी हैव द पोर्शन ऑफ होमोस्फेयर, राइट, वी हैव द पोर्शन ऑफ होमोस्फेयर, एंड सेकेंडली वी हैव द पोर्शन ऑफ हेटेरोस्फेयर, राइट, वी हैव द पोर्शन ऑफ हेटेरोस्फेयर, राइट। तो इस तरीके से आप इसको फर्दर इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन में हेटेरोस्फेयर के अंदर फर्दर यू कैन डिवाइड इट इनटू टू टाइप्स। हमने आपने जो लेयर पढ़ी थी, अच्छा हेटेरोस्फेयर का मतलब क्या होता है, हेटेरोस्फेयर का मतलब क्या होता है, या होमोस्फेयर का मतलब क्या होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। होमोस्फेयर और हेटेरोस्फेयर हमने जो ये डिवीजन किया है, हमने बेसिकली जो क्लासिफिकेशन किया है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे गैसेज यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर गैसेज क्या है, मिक्स्ड गैसेज है ना, यहाँ पर गैसेज क्या मिक्स्ड अमाउंट में आपको मिलेंगी, मिक्स्ड फॉर्म में बेसिकली मिलेंगी, राइट। Here we can see कि मिक्स्ड गैसेस हैं, है ना, कोई सेपरेशन इज नॉट देयर। यहाँ पर ऑलमोस्ट गैसेस का कोई मिक्सचर हमको नहीं दिख रहा है ना, gases are not in continuum, right, gases are not mixed, so gases are not mixed, that is how we have classified these the stratas, right, these levels। तो gases यहाँ पर mixed फॉर्म में आपको नहीं मिल रही है ना, यहाँ पर आपका gases आपको fragmented फॉर्म में मिल रही है ना, stratified मैनर में मिल रही है कि पहले एक गैसेस है, फिर दूसरी गैस है, फिर तीसरी गैस है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली ये आपका मिक्स है ना। तो ये इस तरीके से वी हैव टू डिवाइड इट फर्दर। तो ये हमने कर लिया इसका डिवीजन। फर्दर अगर हम बात करते हैं कि अब इसके अंदर कौन कौन से लेवल्स आते हैं, अगर आपने बेसिकली थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है प्रीवियसली तो आप उसको समझ पाएंगे, अदरवाइज इन लेवल्स के बारे में भी हमने बहुत ब्रीफली स्टडी करनी है। पहले हम अगर बात करते हैं होमोस्फेयर के अंदर, वी कैन गो थ्रू द ट्रोपोस्फेयर। सबसे पहले जो लेयर आएगी, हम अगर अपने अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ अगर हम बेसिकली 18 से 20 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो वी कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर लेयर वेरी क्लियरली। फर्स्ट इज द ट्रोपोस्फेयर, राइट, ट्रोपोस्फेयर, है ना। तो ट्रोपोस्फेयर इस लेयर का नाम है, ट्रोपोस्फेयर इस लेयर का नाम है। सेकंड लेयर इन दिस रिगार्ड दैट वी हैव, ट्रोपोस्फेयर के ऊपर अगर आप जाएंगे, दैट इज नोन एज योर मेसोस्फेयर, है ना, इसको क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर बोलते हैं। एंड थर्ड लेयर दैट इज नोन एज योर स्ट्रेटोस्फेयर, राइट, आई एम सॉरी, स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। देन थर्ड लेयर वी हैव दैट इज नोन एज योर मेसोस्फेयर, राइट, मेसोस्फेयर। So these three layers have been classified into the portion of homosphere where there is a continuum of gases or the mixture of gases, or gases are there in mixed form, they are not divided or segmented in a stratified form। लेकिन अगर हम बात करते हैं हेटेरोस्फेयर की, राइट, हेटेरोस्फेयर की अगर हम बात करें, इसमें फर्दर जो बची हुई आपकी दो लेयर्स हैं, विच इज नोन एज योर थर्मोस्फेयर, द नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू मेसोस्फेयर वाज थर्मोस्फेयर, राइट। तो थर्मोस्फेयर कम्स अंडर इट, एंड लास्टली वी हैव एक्सोस्फेयर, राइट, एक्सोस्फेयर। So this is how we have classified further these layers on the basis of their chemical compositions or the gaseous continuum or the gaseous mixture of gases, right। तो I hope यहाँ तक आप clear होगा। इस diagram को you can go through this particular diagram, you can make this diagram as it is in your books or the notebooks, whatever you are preferring।